ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हाउ फेगोसाइटोसिस इज हैपनिंग, व्हाट आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बाइंडिंग बिटवीन पैथोजन और माइक्रोब and phagocytic cells such as tissue macrophages, neutrophils, monocytes, etc. Okay, so we have seen till the internalization of, we have seen this process, what, how this is happening, the internalization of microbe, okay, mediated via opsonin receptor and PRRs. ये देख लिए हम लोग। तो इसमें क्या हुआ है, ये फेगोसाइटोसिस हुआ है बाय रिसेप्टर mediated. It is receptor mediated and these are the collection, these are those opsonins का स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरनलाइजेशन के बाद पहले क्या हुआ था, क्या बना। पहले इंटरनलाइजेशन हुआ, देन it will be called as phagosome, and then it fuses with lysosome. Okay, but in neutrophils it doesn't fuse with lysosome. In neutrophils it fuses with primary and secondary vesicle, which are having granules. If you see the structure of neutrophil, I have shown you that in the cells of the immunology class. This, if you see that figure, मैं निकालता हूँ, देखो कहाँ मिलेगा। You will observe, the presence of primary and secondary vesicles containing granules. यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ है, बट इफ यू ऑब्जर्व, आपको दिख रहा है ये न्यूट्रोफिल? यस सर। यस सर। इसमें आप देखो, there are 3 types of vesicles. 3 अलग अलग कलर के वेसिकल्स हैं। कैन यू ऑब्जर्व इट? So these blank ones, यस सर। phagosome. See, it is labeled phagosome. अभी ये सिर्फ इंटरनलाइज हुआ है। उसके बाद प्राइमरी वेसिकल, like this, these are the primary vesicles, dark colored blue ones. Secondary vesicle, light colored blue one. किसी को भी बना लो primary, secondary. Okay, these vesicles fuse with the phagosome. Okay, but in dendritic cells and macrophages, lysosome fuse with the phagosome, and resulting in the formation of phagolysosome. So here also that is called as phagolysosomes, and these vesicles are having many different types of enzymes, proteins, defensins. ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनी डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोटीन्स एंड मीडिएटर्स विच आर साइटोटॉक्सिक टू द बैक्टीरियल सेल और द पैथोजन, इन्वेडिंग पैथोजन, एंड इट इज एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। तो लाइसोसोम का कंटेंट भी और दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेसिकल्स, इसका कंटेंट भी, दोनों जो है हाईली एसिडिक है, पीएच बहुत लो है। इसका मतलब H+ आयंस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी है, लाइक डिफेंसिन्स एंड अदर्स। ओके, तो कहने का मतलब हुआ इसके पास तरह तरह के हथियार हैं इसके अंदर। नॉट ओनली दिस, इसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होने का मैकेनिज्म है, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज जनरेट होने का मैकेनिज्म है।
So collectively, all these mechanisms, finally, what it does, they kill, they destroy the microbe. Okay, they destroy the microbes by all these actions. ठीक है, आप इसके बाद क्या होता है, फेगोलाइसोसोम बन गया। 1 सेकेंड। तो उस पिक्चर पर वापस आ रहे हैं। दिस यू हैव सीन। ठीक, फेगोलाइसोसोम बना। तो फेगोलाइसोसोम बनने के बाद एंटी माइक्रोबियल एक्शन होगा। सबसे पहले किससे मुलाकात होगा उसका, ये फेगोसाइटिक सेल है, इसके अंदर अब इन दिस कंसीडर दिस एज फेगोलाइसोसोम। ठीक है, साइज रिलेटिव नहीं है, इसको आप इग्नोर करोगे। ओके, ये अगर फेगोलाइसोसोम है, आफ्टर फ्यूजिंग विद द लाइसोसोम, देन दिस फेगोलाइसोसोम इज कंटेनिंग दिस फेगोलाइसोसोम इज हैविंग, क्या हो सकता है, एंटायर माइक्रोब हो, पूरा का पूरा माइक्रोब है। आपको मेरी ड्राइंग दिख रही है क्या? यस सर। तो पूरा का पूरा माइक्रोब है, तो माइक्रोब के बाहर क्या है, इसका सेल वॉल। ठीक, और सेल वॉल में क्या है आपको पता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर है। ओके, एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कलेक्शन ऑफ हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ये सब उसके सेल वॉल पर, सेल्यूलोज, ये सब प्रेजेंट है। फंजाई है तो काइटिन भी है, तो दीज आर प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर एनवेलप। नाउ दिस लाइसोसोम के अंदर कंटेंट क्या था, हाईली एसिडिक, एकदम लो पीएच था, पीएच। ठीक, और क्या है लाइसोसोम के अंदर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोटीएजेस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीएजेस। तो ये सब मिलके क्या किया, इसका आउटर वॉल को, प्रोटीएजेस जो है वो उसको, और पीएच भी बहुत कम है जिससे और डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया लो पीएच में। सो दीज फ्री आयंस, हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स कैन बाइंड विथ अदर प्रोटीन्स, अदर स्ट्रक्चर्स देयर, सो इट विल डिसरप्ट। किसको डिसरप्ट करेगा, पैथोजन को, पैथोजन के आउटर सेल वाल को, इस सेल वाल को, और यहाँ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स पैम्प वैम्प सब था, उस सबको डिसरप्ट करेगा। पैम्प और पीआरआर का काम हो गया, इंटरनलाइजेशन में उन दोनों का काम था। ओके, इससे आप कंफ्यूज मत करोगे। पैम्प और पीआरआर जो थे, जब आया माइक्रोब, उस समय उसको रिकॉग्नाइज किया पैम्प एंड पीआरआर। और अभी हम बताने जाएंगे आपको, पैम्प और पीआरआर जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल है आपके in the activation of these defense mechanism, or these mechanisms by which phagocytosed microbes will be killed. So those mechanisms will be only initiated if the PAMP and PRR binding has happened. PAMP है माइक्रोब के ऊपर, PRR है, ये जो भी है ये सब पैम्प अब डिस्ट्रॉय हो रहा है फेगोलाइसोसोम में। इस पैम्प के डिस्ट्रॉय होने से पहले ये पैम्प को रिकॉग्नाइज किया तो भी इंटरनलाइज हुआ। पैम्प और पीआरआर का जो
बाइंडिंग हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेनी signaling pathways activates. This we will see. Okay, जैसे नंबर 1 पैम PRR बाइंडिंग से जो पाथवे एक्टिवेट होता है, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन. एक्टिन इज ए filamentous protein, elastic in nature, which is giving the endoskeletal structures of cell. A definite boundary of a cell, a definite shape of a cell is maintained by these microfilaments, cytoskeletons. You know this. Actin is one of them. Correct? Yes, sir. So, to develop a pseudopodia-like projection, or a, you can see in this picture, which will engulf the pathogen like these projections. ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे बना इस डायरेक्शन में? Because of the polymerization of actin filaments in these regions. So accordingly actin filament हुआ polymerized. तो actin filament polymerized कब होगा? जब PAMP और PRR का बाइंडिंग हुआ तब. ऐसे नहीं होगा ये. तो इसके ये होने के पहले पैथोजन जो है टच किया सरफेस पर, आया, लैंड किया पैथोजन, यहां पर पैम्प और पीआरआर का बाइंडिंग हो गया. पैम्प और पीआरआर का बाइंडिंग होने के साथ ही नाउ actin polymerization will start happening and a pseudopodia like this elongation crescent type plasma membrane extension will form, and this will engulf the pathogen, and then it will finally internalize it. ओके, सो ये कब हुआ? जब पैम्प और पीआरआर का इंटरेक्शन हुआ. तो पैम्प और पीआरआर के इंटरेक्शन से मेनी सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल कैस्केड, मेनी सिग्नल पाथवेज. अब इसमें फिर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है. इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस कि अब एक्टिन का पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैपनिंग व्हिच इज हियर. ओके, सिर्फ इतना जान लो कि पैम्प और पीआरआर के बाइंडिंग से एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हुआ, यानी बहुत सारा एक्टिन मॉलिक्यूल, पहले तो ट्रांसलेशनल एक्टिविटी बढ़ा और तुरंत तुरंत उसका पॉलीमराइजेशन हुआ. पोस्ट ट्रांसलेशनल फटाफट इट विल फॉर्म. ओके, आगे बढ़े. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है. सिर्फ ये इतना ही नहीं होता है. देयर आर अदर ट्रांस सिग्नलिंग पाथवेज आल्सो which are initiated. See, it is written here. The binding of microbes, bacteria, fungi, protozoan, parasites, and viruses. All these types of foreign cells which are invading your body. And these will meet phagocytes via pattern recognition receptor or opsonin and opsonin receptors. ठीक, ये पढ़ चुके हो आप लोग, एक्सप्लेन्ड है. एक्टिवेट सिग्नलिंग पाथवेज, मेनी सिग्नलिंग पाथवेज, एंड these signaling pathways, one of them is in which actin polymerization is happening. One of them, many signaling pathways, one of them is this actin polymerization, and because of this membrane extensions are happening around the microparticles and their internalization forming phagosomes. फैगोसोम के फॉर्मेशन में ये सिग्नल पार्टिकल पहले फैगोसोम बना. अब फैगोसोम समझ गए, फैगोसोम बन चुका है अभी तक. उसके बाद क्या हो रहा है? द फैगोसोम देन फ्यूज विथ लाइसोसोम्स. ठीक है, तो बन गया फैगोलाइसोसोम्स. लेकिन न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि ये भी फैगोसाइटिक सेल्स है न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है कि विथ
प्री फॉर्म्ड, पहले से बना हुआ। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए है कि जो एंटीजेनिक चैलेंज आया है इन द फॉर्म ऑफ होल पैथोजन और डेब्रिस ऑफ पैथोजन, जो भी बना अभी तक, उस सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम्स की संख्या बहुत कम होती है। These are called as suicidal bags. In a cell, lysosomes will be in few in number, but these vesicles which are present in neutrophils are numerous. ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स होते हैं, न्यूमरस। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रोफिल्स जो है इफेक्टिवली फेगोसाइटोज कर पाता है। न्यूमरस वेसिकल्स है और पहले से बने हुए, फेगोसाइटोसिस होने के पहले से ही बन के तैयार है, इसके अंदर हथियार उसका मौजूद है सब। और क्यों ये वेसिकल के अंदर है, क्योंकि वेसिकल से बाहर अगर निकल जाएगा दीज कंटेंट्स, जिसमें प्रोटीएजेज हैं, ओके, डिफेंसिन्स हैं, कैथेलिसिडीन्स हैं, अलग क्लास अभी हम बताएंगे आपको, ये सब अगर रिलीज हो गया तो दिस विल हार्म योर ओन सेल। सो दैट्स व्हाई दे आर टाइटली पैक्ड इन दीज बैग्स, लाइसोसोम्स, और इन द न्यूट्रोफिल्स दे आर इन प्रीफॉर्म्ड, पहले से बना हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स present in the vesicles. So as a result of which the fusion of phagosome and lysosome, what happens is the formation of phagolysosomes. अब phagolysosome का environment is quite different from the phagosome internal environment, right or wrong? Yes ki no? Yes, sir. क्योंकि फेगोसोम में सिर्फ पैथोजन है और उसका कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ गया होगा, अब सेल का जो उसको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि बाहर से एनगल्फ हुआ। ध्यान से देखोगे इस फिगर को तो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ जाएगा इसमें, इंटरनलाइज हुआ। सो दिस कंटेंट इज क्वाइट डिफरेंट एंड न्यूट्रल, बट this content which is present in the lysosome or the granules in neutrophil का केस में, so these contents are quite different, which will kill the cell microbe। अभी दोनों के फ्यूजन से फेगोलाइसोसोम बना। अब फेगोलाइसोसोम का कंटेंट इज क्वाइट डिफरेंट नाउ देन फेगोसोम, ओके। अब इस फेगोलाइसोसोम में सारा किलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा उसका, किसका, माइक्रोब जो इंटरनलाइज हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे हम लोग किलिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसको वाइप कर दूं। यहां तक क्लियर है तो बोलो, आगे चलेंगे फिर। Yes, sir. यस कि नो? सिंपल है। Yes, sir. फेगोलाइसोसोम बना, फेगोलाइसोसोम में अब इसका एनवायरनमेंट इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज इट इज नाउ लोडेड विथ एन आर्सेनल। आर्सेनल किसको कहते हैं? जखीरा, हथियार का जखीरा। इसके पास पूरा हथियार का जखीरा है, एन आर्सेनल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स दैट देन किल एंड डिग्रेड द इंटरनलाइज्ड माइक्रोब्स। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट भी है, इसके पास क्या है, लाइसोजाइम भी है। आपने पढ़ा है लाइसोजाइम क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन, शायद दूसरे क्लास में बताया हूँ मैं, आप लोगों को भी बताया होगा। लाइसोजाइम तो यू नो ना, पेप्टिडोग्लाइकन में इट ब्रेक्स, ओके। सो लाइसोजाइम पहले उसका सेल वाल को ब्रेक कर दिया, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को, और अदर प्रोटीएजेज भी है। लाइसोजाइम तो एंजाइम है, अदर भी टाइप ऑफ प्रोटीएजेज है, भी बहुत तरह का है। तो वो सब उसको वाल को ब्रेक किया। फिर in that antimicrobial agent, these are different types of peptides. These are peptides actually, these are neither enzymes not these can be called as protein, क्योंकि प्रोटीन में थोड़ा ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 70-80
के लगभग होगा तभी उस ऊपर होगा तो हम उसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, लेस देन 50 और अराउंड 50, लेस देन 50 इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। तो ये छोटा छोटा प्रोटीन है, पेप्टाइड है। ठीक है, दैट देन किल एंड डिग्रेड इंटरनलाइज माइक्रोब्स। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, वो किल कर देते हैं और इंटरनलाइज, किल करके और डिग्रेड कर देते हैं इस माइक्रोब को। कैसे किल करते हैं, इंटरेस्टिंग है इसका मैकेनिज्म। एंड दीज आर हाईली कंजर्व्ड इन द इवोल्यूशन। यू विल फाइंड दीज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, they appeared quite early in the evolution. Okay, invertebrates also have these mechanisms. So antimicrobial agent एक है जिसका नाम है, these agents include antimicrobial proteins and peptides. तो पेप्टाइड्स में है, प्रोटीन भी बहुत तरह के हैं एंटीमाइक्रोबियल, उतना आपको अभी रिसर्च चल ही रहा है, इसको पता लगाया जा रहा है और क्या क्या है इसमें। ओके, पेप्टाइड्स जो है वो जान लीजिए आप, दीज आर पेप्टाइड्स, one is defensin and another one is cathelicidins. कैथलिसिडिन्स, कैथलिसिडिन जो है थोड़ा सा और एडवांस्ड है, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इवोल्यूशन के जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एनिमल का, इट इज फाउंड इन देम। इवन दीज आर फाउंड इन कैटल्स, गाय भैंस बकरी गधा घोड़ा, इस सब में भी मिलता है कैथलिसिडिन्स। कहाँ मिलता है, उसके मैक्रोफाज के लाइसोसोम के अंदर। ये कैथलिसिडिन और ये डिफेंसिव ये ब्लड में फ्रीली नहीं है, ये सब लाइसोसोम का कंटेंट है। ये सब कहाँ है, फेगोलाइसोसोम के अंदर है। फेगोलाइसोसोम में कहाँ से आया, लाइसोसोम से आया, इसीलिए ये सब टाइटली पैक्ड किया गया है लाइसोसोम के अंदर। नहीं तो क्या होगा, ये सब प्रोटीन जो है डिफेंसिन्स जो है, ये आप होस्ट के अपने सेल को भी किल कर सकते हैं। समझ रहे बात को, इसलिए ये सब दीज आर इन डिफाइंड बाउंड्रीज। आ रहा समझ में? यस सर। अब देखिए ये कैसे करता है। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए डिफेंसिन, ये सब क्या है, पेप्टाइड है। और डिफेंसिन्स लिखना चाहिए, ये यहाँ पर खैर डिफेंसिन है। डिफेंसिन भी बहुत तरह के होते हैं, तो इसको इसलिए लिखा जाता है कलेक्टिवली, दीज आर डिफेंसिन्स, मेनी टाइप्स ऑफ डिफेंसिन्स आर देयर, फ्रॉम 29 टू 45 अमाइनो एसिड से लेके। तो कोई डिफेंसिन में 25 अमाइनो एसिड भी है, किसी में 45 अमाइनो एसिड है। दीज आर शॉर्ट पेप्टाइड्स, मेनी काइंड्स ऑफ डिफेंसिन्स आर देयर। So what it is doing is, many defensin molecules are integrating in the plasma membrane of the microbial membrane, because this plasma membrane is exposed now. क्यों एक्सपोज हुआ, क्योंकि लाइसोसोम, फेगोलाइसोसोम में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, प्रोटीएजेज है, पीएच लो है, लाइसोजाइम है, एंड कलेक्टिवली दीज ऑल डिसरप्ट द आउटर लेयर ऑफ द सेल माइक्रो। तो अब क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सपोज हो गया। नाउ दिस एक्सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो can be integrated with defensin molecules which are present in the phagolysosome. ठीक है, पहले से। So now defensin has one polar group, and inside this, because of these ends are polar, so this ये अब उतना इसका स्ट्रक्चर नहीं जानना जरूरी है, सब जान लो। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस शॉर्ट पेप्टाइड, दिस इंटीग्रेट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and after integrating many defense molecules in the plasma membrane, they aggregate like this in the plasma membrane. Two defensins are aggregating like this. So polar ग्रुप है इसमें, एक लार्ज पोलर ग्रुप है, रेड वाला जो आप देख रहे हो। तो लार्ज पोलर ग्रुप विल नाउ डिसरप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट विल बाइंड विद देयर लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये बाइंड करके इस तरह से इसने बना लिया। नाउ इट हैज क्रिएटेड दिस पोर। अब क्या हुआ, सेल के अंदर पोर हो गया पैथोजन के,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड बाय डिफेंसिन, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सी ना, यहाँ पोर क्रिएट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड वाया दिस पोर क्या होगा, नाउ वाटर विल कम inside the cell and the cell will swell and further disruption of plasma membrane will happen because it is already fragmentized like this. So now अब ये क्या हुआ, सिंपली इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ दिया, सेल जो है डिसरप्ट हो गया, माइक्रोब जो है अब डिसरप्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, सो लाइक दिस डिफरेंस इन दैट। ओके, आपने देखा था मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन हुआ था कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे के एंड में, वो भी हो रहा है Yes, sir. ब्लड में, ठीक है। और जिसको फेगोसाइटोज कर लिया गया उसको फेगोसोम के अंदर एंटी माइक्रोबियल डिफेंसिन के एक्शन से इस तरह पोर क्रिएट करके उसको किल कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म, एंड the second one is done by cathelicidine and these are found in humans. ये पिक्चर दिख रहा है आपको क्लियर? Yes, sir. Human epithelial human cathelicidine, so it is showing the action क्या है, cathelicidine क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का देखिए शेप, इट इज बैक्टीरिया का शेप क्या है, रॉड लाइक होता है, एक डेफिनिट शेप है, बैक्टीरिया इज नॉट स्फेरिकल, ठीक है, एक शेप है उसका जो कि मेंटेन किया गया है किस वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर है एनवेलप है उससे, और इंटरनली जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है उससे, इसका एक डेफिनिट शेप है। टू डिसरप्ट दिस शेप, व्हाट इज they are doing intelligently is the system present in the human body is these molecules cathelicidine, this, can you see this, is somewhat like this in structure, can you see these tiny structures? Yes, sir. Okay, and these tiny structures join together end to end and they form the layer of it over the plasma membrane when the plasma membrane is exposed. Okay, so maintaining a layer and overlapping the bacterial cell membrane like a carpet like fashion, ठीक है, as a result of this what happens, these cathelicidine molecule they form a circular way, circular structure। अब इसके सर्कुलर स्ट्रक्चर की वजह से सेल जो है पहले ये शेप में था, अब इस सेल का शेप भी डिसरप्ट हो गया क्योंकि इसने बाहर से इसको अपने जैसा अपने शेप में ढाल लिया। मेनी कैथेलिसिडीन मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के इसको कैद कर लिया, पहले इसके ऊपर कारपेट जैसा बनाया और उसके बाद सब यूनाइट होकर आपस में इसको अंदर में स्क्वीज कर दिया, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया का शेप बिगड़ गया, इसका लिपिड बायलेयर भी सब डिसरप्ट हो जाता है इससे, एंड उसके बाद क्या होता है, ये परमिएट, जो कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गया तो अब क्या करे, क्या होगा इसमें, वाटर कैन इजिली गो, अदर सब्सटेंस कैन इजिली गो, और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है दैट बिकम कंटिन्यूअस विद द फेगोलाइसोसोम। तो फेगोलाइसोसोम का कंटेंट साइटोप्लाज्म में घुस गया, साइटोप्लाज्म बाहर हो गया, दोनों मिल गया, मिक्स हो गया, अब सेल बचेगा, माइक्रोब विल बी डेड। ओके,
Have you got this? This mechanism? Yes, sir. सिंपल है. ओके, यही लिख रहा है यहाँ पर. दीज एजेंट्स, ये एजेंट जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दीज एजेंट्स. नेटवर्क ठीक है क्या? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मैसेज आया. Yes, sir. सर कभी कट रही है. मुझे भी मैसेज आ रहा है.